नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और यह साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ऑपरेशन चक्रा 5 CBI गेट्स होल्ड ऑफ 4 किंगपिन इन द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। CBI ने ऑपरेशन चक्र 5 के अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल सरकार भी बहुत एडवर्टीजमेंट कर रही है डिजिटल अरेस्ट होने से बचिए, क्योंकि कई बार ऑनलाइन कॉल आती है या व्हाट्सएप कॉलिंग से देखा होगा, न्यूज सुना होगा, तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बन के, पुलिस ऑफिसर बन करके या फिर नेवी का ऑफिसर बन करके या फिर वकील बन करके कहता है कि आपने यहाँ पे किया है, और ऐसा चीजें, ऐसे एविडेंस प्रस्तुत करता है कि सच में लगता है कि ये मेरे साथ हुआ है, तो उसमें कई लोग डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। उसको देखते हुए ये सारा प्रयास किया गया है। अब आइए चर्चा करते हैं कि इस ऑपरेशन के ऊपर बात करें तो ऑपरेशन चक्र फाइनेंशियल करप्शन यानी वित्तीय घोटालों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इनपुट के आधार पर भारत में साइबर अपराध नेटवर्क को ये टारगेट करता है, और इसके ऊपर कई लोगों ने बोला भी है। और बात करें कि पूर्व नीति आयोग के जो CEO रह चुके हैं, जो अमिताभ कांत हैं, जो अभी G20 के शेरपा भी हैं, उन्होंने कहा कि बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं साइबर हमले। देश के स्मार्ट मीटर और डिजिटल ग्रिड की ओर बढ़ने के साथ ही साइबर हमले राष्ट्रीय स्थिरता और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बड़े रिस्क पैदा कर सकते हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को यह बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, अगर बात करें वर्ष 2024 की, तो इसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों में साइबर अटैक में भारी उछाल देखी गई है। भारत में डेटा या किसी ब्यौरे में सेंध की औसत लागत लगभग 28 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। इतना बड़ा रिस्क आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारतीय व्यवसायों को प्रति सप्ताह 3000 से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। अमिताभ कांत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा समाधान कंपनी लिसी एथेंस टेक के एक अध्ययन को जारी करते हुए कहा कि भारत ने सरकार प्रायोजित साइबर अटैक में बहुत तेज उछाल देखी है, और वर्ष 2021 से लेकर अगर बात करें वर्ष 2024 के बीच ऐसी घटनाओं में लगभग 300% की वृद्धि देखी गई है। और नीति आयोग के पूर्व CEO ने कहा कि जैसे जैसे भारत स्मार्ट मीटर और अधिक डिजिटल पावर ग्रिड की ओर बढ़ रहा है, साइबर अटैक का जोखिम भी गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हमने बिजली इकाइयों, हेल्थ सर्विसेज, आंकड़ों और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी हम हमले देखे हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत के क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने के साथ ही साइबर अटैक के खतरे निपटने के लिए रक्षा, प्राइवेट इंडस्ट्री और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। अगर आप इससे जुड़ा हुआ समाधान UPSC क्वेश्चन में पूछ सकता है तो आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। अगली न्यूज को बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। इन्वायरमेंट के खास करके स्पीसीज सेक्शन की न्यूज होगी। ये इस पक्षी के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। ग्रेट, अगर आप इसको देखें तो ये इसका नाम है ग्रेट कमोरेंट। एक बड़ा पक्षी होता है जिसके गले पर यहाँ पर एक सफेद धब्बा होता है और इसकी कोई शिखा नहीं होती है। अगर बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसका वितरण क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और ये खास करके यह साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को छोड़ करके लगभग प्रत्येक महाद्वीप में पाया जाता है। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है। और ये अगर इसके हैबिटेट यानी आवास की बात करें तो यह नदियों, जलाशयों और मरीन इन्वायरमेंट यानी समुद्री वातावरण में निवास करता है और मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका और कोस्टल उत्तरी अटलांटिक के साथ ये लगभग पाया जाता है। अगर बात करें कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN इसको अपनी रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंताजनक स्थिति में इसको सूचीबद्ध किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, UPSC हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ ले, तो तैयार रहिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। एक पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, इंडिया राइजिंग पावर डिमांड एंड द हाइड्रोजन फैक्टर। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नेट जीरो इकोनॉमी यानी नेट जीरो अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के प्रयोग को विद्युतीकृत करना और उद्योगों में हाइड्रोजन का प्रयोग करना आवश्यक है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना ताकि बढ़ती बिजली की डिमांड को पूरा किया जा सके, जबकि सौर, पवन और जल विद्युत प्रमुख हैं। परमाणु ऊर्जा आधार भार प्रदान करेगी। न्यूक्लियर प्लांट यानी परमाणु संयंत्रों को लचीला बनाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी यानी अधिशेष बिजली से हाइड्रोजन उत्पादन, डिमांड और सप्लाई को ये बैलेंस कर सकता है। याद रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज होगी जो GS पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी।
न्यूज ये है कि वर्ष 2025 में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग का इस मौसम के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए दीर्घ अवधि वाला ये पूर्वानुमान किया गया है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसको लॉन्ग पीरियड एवरेज भी बोला जाता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज के 105% के +-5% के मार्जिन के साथ ये अपेक्षित है ये, और ला नीनो जैसे वायुमंडलीय आवर्ती तटस्थ और पूरे मानसून सीजन में बने रहने की इसकी संभावना है। हिंद महासागर द्विध्रुव मानसून 2025 से पहले ये तटस्थ है। जलवायु मॉडल के पूरे मौसम में इसको न्यूट्रल आईओडी स्थितियों पर जारी रहने का अनुमान भी लगाया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि US एंड फिलीपींस टू होल्ड लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी। बलिकातन एक्सरसाइज यानी बलिकातन अभ्यास, जिसमें कि 9000 अमेरिकी और 5000 फिलीपीनी सैनिकों अन्य इंटरनेशनल फोर्सेज यानी अंतर्राष्ट्रीय बलों के साथ भाग लेंगे और 21 अप्रैल से 9 मई तक फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइटर जेट और नेवल के शिप और अमेरिकी एंटी शिप मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। और चीन इन एक्सरसाइज यानी अभ्यासों का विरोध करता है, विशेष करके साउथ चाइना सी और ताइवान के पास, क्योंकि उसका मानना है कि ये चीन को डराने के लिए सारे एक्सरसाइज अभ्यास किए जा रहे हैं, क्योंकि वह इन्हें खतरा मानता है। हालांकि फिलीपीन के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह अभ्यास किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है। तो कुल मिला के आज के HOD अंक को साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट हिंदी के साथ। धन्यवाद।